अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ना तुझे जीने दूंगा, ना तुझे मरने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि ये 33 एपिसोड है। इसमें मुअम्मा का जो मतलब होता है, दुश्मन होता है, जिसको वो मतलब जेल करवा देती है और उसको बोलती है कि मैं तुम यहाँ से निकलोगे तो एक शर्त पे, जब तक तुमको फांसी नहीं हो जाती। उसकी ये बातें सुन सुन के मतलब अभी इसका दुश्मन बन जाता है। पहले इसका आशिक था, अब दुश्मन बन जाता है। तो अब जैसे बाहर आते हैं तो ये अपने ख्वाब में भी देखती है उसको। ये जो आपको गोली दिखाई दे रही है, गोली मार रही है उसको, ये असल में हकीकत नहीं है, ये अपना ख्वाब देख रही होती है। तो जैसे उसको मतलब इस एपिसोड में दिखाया जाएगा, जैसे उसको गोली मारती है वो मतलब उठ जाती है नींद से। पहले तो उसको देखती है वो गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो नींद से उठ जाती है। वो अपने मतलब उसको फांसी तो दिलवा नहीं सकी, गोली कैसे मारेगी। और फ़ौरन से वहाँ से उठेगी, वो पिस्टल उठाएगी गोली मारने के लिए। तो वो खड़ा थोड़ी रहेगा गोली खाने के लिए। तो मतलब ये वो नींद में गोली मारती है और उसके बाद ये उसको बोलता है कि मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ, बाइज़्ज़त बरी हो गया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया, इसने मतलब उसको जेल करवाई। उसके बाद उसको फांसी की धमकियाँ देने लगी। तो अभी उसे ये बोलता है अभी मेरी बारी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। पहले तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम मेरी नफ़रत देखोगी। तो मतलब ये उसको धमकाता है, फिर यहाँ से चला जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये खातून जो होती है, मतलब उसकी आशिक होती है। वो जो होता है जेल में होता है वो मुअम्मा का आशिक होता है, और ये जो दिखाई दे रही है ये उसकी आशिक होती है जो जेल में होता है। अभी आप देख रहे हैं इसको मतलब पाँव पड़ के इससे माफ़ी मांग रहा होता है, किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना चाह रहा होता है। तो मतलब इस एपिसोड में बाहर तो आ जाता है, लेकिन अब मुअम्मा का ये दुश्मन बन जाता है। इससे शादी हो या ना हो, लेकिन उससे अब बदला लेगा। उसको मतलब वो ख्वाब में भी आ जाता है। वो ख्वाब में क्या करती है, उसको गोली मारती है। तो जैसे वो गिरता है, खून खून हो जाता है, तो वो ख्वाब से उठ जाती है। लेकिन होगा ऐसे ही है, मतलब अब उसको नहीं छोड़ेगा। पहले प्यार करता था, उसके बाद जेल हो गई। अब जेल से तो निकल गया, लेकिन अब अपना बदला लेगा। अब जेल में आप लोग उसका रूप देख रहे थे, अभी जो रूप है बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी लेके आया है। आप लोग ये 33 एपिसोड देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरा रिव्यू जैसा लगा है उसके बारे में मतलब कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाला रिव्यू जो है आप लोगों तक बआसानी पहुंचे। और आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का मतलब रिव्यू मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। आगे एपिसोड में क्या होना है वो सब आपको पता चलेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें मतलब अच्छा कमेंट कर दें और अच्छा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आपको दिखाई दे रहा है ये मतलब छुप के आई है, इससे जो जेल में होता है उसके सामने आती है। उसको बोलती है अब मैं कैसे मान जाऊँ, तुम तो पहले मुअम्मा के आशिक होते थे, मैं कैसे मान जाऊँ। तो वो क्या करता है, अभी आप देख रहे हैं उसके पाँव पड़ता है। पाँव पड़ के उसके मतलब माफ़ी मांगता है, उससे बोलता है मुझे यहाँ से निकाल दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम्हें मतलब अब खुद से दूर नहीं होने दूँगा, और मैं अपना मुअम्मा से बदला लेना चाहता हूँ। तुम यहाँ से मुझे निकालो ताकि मैं उससे अपना बदला लूँ, क्योंकि ये भी उसकी मतलब दुश्मन होती है मुअम्मा की, कि मतलब ये इसका आशिक होता है। और वो उसको फांसी की सज़ा देने जा रही होती है। तो मतलब वो तो निकल जाता है, लेकिन अब ये दोनों मिलके मुअम्मा को नहीं छोड़ते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुअम्मा जो है अपने दूसरे आशिक के पीछे पड़ी हुई है, जो मतलब जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन वो पहले से शादीशुदा होता है। तो उसकी बीवी देख लेती है मुअम्मा जो उसके पास बैठी होती है। उसका मतलब हाल वाल लेने, उसको गोली लगी होती है, उसका हाल वाल लेने के लिए बैठी होती है। तो इससे पीछे इसके मतलब उसकी वाइफ आ जाती है और बोलती है अभी मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे तुम छोड़ ना दो और मुअम्मा तुम्हें मुझसे छीन ना लें, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं होते। तो ये उसको बोलता है कि मैं जस्ट उससे फ्रेंडशिप की है और उससे आगे कुछ भी नहीं करना चाहता। तो आप लोगों को अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया। तो गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ये दिखा रहा है, पुलिस वाला दिखा रहा है कि उससे बेशर्मी बातें कर रहा है इस लड़की को, इसके शोहर के सामने इसके शोहर को बोल रहा है कि अभी एक रात मतलब एक दिन के लिए ये मेरे पास होगी। मतलब इसने कोई मतलब कांड किया है लड़की ने, तो ये उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। उसके बाद ये मतलब बेवकूफ़ाना बातें करता है। पुलिस वाला बोलता है कि अभी ये एक दिन के लिए मेरे पास होगी, अब क्या पता है मतलब एक पूरे 24 घंटे मेरे पास हो, मतलब ऐसी ऐसी बकवास बातें करता है। उसके बाद फिर ये
जो होता है ये इसका शोर होता है लड़की को मतलब पता नहीं क्या लग रहा होता है, सुनने में बहुत बुरा लग रहा होता है। लड़की का शोर जो होता है वो मतलब गुस्से से पुलिस वालों को बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। मतलब पुलिस वाला फिर फ़ौरन से चुप हो जाता है, लेकिन वो नहीं मोड़ता। अभी उसके पास पावर होती है और लड़की के शोर के पास जो है इतनी पावर नहीं होती। पुलिस वालों का पता है आप लोगों को। तो मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाला उसे बोलता है कि तुम्हारी बीवी ने ये कांड किया, अभी मैं इसको लेके जाऊंगा, अभी ये 24 घंटे मेरे पास होगी। उसके साथ मतलब बेवकूफ़ी बातें करता है, बेशर्मीली बातें करता है उसके साथ। मतलब लड़की वहाँ पे खड़ी होती है, उसको मतलब शर्म आ रही होती है और पुलिस वाले को मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुँचता रहे। बोलता है रूमी को कॉल करो, उसे समझाओ और तुम नहीं जाओ कनाडा। फिर वो कोशिश करता है कॉल करने की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मोबाइल निकाल रहा है और रूमी को कॉल करने लगेगा। तो अभी वो सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और उसे ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे ही देखता है उसकी अंगूठी रूमी के हाथ में होती है। तो वो जैसे ही जोरेस अंगूठी देखता है, रूमी उसे देख के अंगूठी को पीछे छुपा देती है। फिर जोरेस को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने मेरी अंगूठी छुपाई हुई है और मुझे एक कॉपी बना के वो दी हुई है। तो जैसे छुपा देती है तो जोरेस देख लेता है। फिर जोरेस जैसे अपनी अंगूठी देखता है फिर रूमी पे गुस्सा करता है, रूमी को बोलता है अब क्यों छुपा रही हो, मैंने देख लिया, तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रहा होगा जोरेस जा रहा होता है कनाडा अपने दोस्त के साथ और रो रहा होता है। अभी आप देखेंगे इस पिक्चर में इसकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। तो अभी जो भी है कि जोरेस रो रहा होता है और जोरेस ये चाह रहा होता है कि रूमी किसी तरह मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। तो जोरेस को उसका दोस्त बोलता है भाई आखिरी वक्त है, अभी देख ले, अभी चलना या नहीं। तो जोरेस रूमी को देख रहा होता है और जोरेस का दोस्त बोलता है चलो भाई टाइम हो रहा है, टिकट का टाइम हो गया है, अभी जल्दी चलो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो रूमी भी उसे देख के रो देती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ इसमें इसकी आंखें भी भरी हुई हैं, नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है और दादी को हम मनाएंगे, तुम मान जाओ, तुम नहीं जाओ। फिर जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है। अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, फिर रूमी को बोलता है और यहाँ पे जोरेस मुस्कुरा के रूमी को बोलता है तुम एक बार मान जाओ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी भी इसको देखती है, फिर रूमी भी मुस्कुराती है। फिर रूमी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मानो या नहीं मानो। वो भी अपनी मतलब अना पे अटकी हुई होती है और ये भी अपनी अना पे अटका हुआ होता है। तो अब ये अभी रूमी को बोलता है कि अभी तुम मान जाओ, मैं ज़िद छोड़ सकता हूँ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ,
फिर रूमी सोचती है इस बारे में कि मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। और फिर आखिर में ये होता है, रूमी इसको रोक लेती है, रूमी बोलती है नहीं जाओ, और ये रुक जाता है। फिर बस इन दोनों की दोबारा से तीसरी मर्तबा ये मैं देख रहा हूँ। इससे पहला ड्रामा है जिसमें तीसरी बार जाके लड़का लड़की की शादी होती है और ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और फिर बस ड्रामा है, ड्रामे के हिसाब से करते हैं। वैसे सीरियस में तो नहीं करते हैं जो सीरियस में होता है। सीरियस में इनके दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है। उसका लड़के की वाइफ दूसरी है, लड़के के बच्चे भी हैं। लड़की का जो है वो उसका हस्बैंड अलग है। ये बस ड्रामा है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, ये एपिसोड देखें, मुझे बताएं ड्रामा कैसे लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको वीडियो को शेयर करें। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना, और इस वीडियो को बनाते मुझे मतलब 39 मिनट लग गए। सारे 39 मिनट से रिकॉर्डिंग की है मैंने, और उसके अलावा मैंने जो इसको एडिटिंग किया अपने तरीके से, मतलब बता के देख के। लड़की का नाम देखा रूमी है, लड़के का नाम देखा ज़ोहर है, तो इस हिसाब से मेरे को टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी आपका एक लाइक देने का कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक लाइक दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, एक लाइक दे दें मुझे, मेहरबानी करें। अभी मैं क्या करूं, अभी ये बहुत टाइम हो गया है। अभी आपका बस एक लाइक चाहिए मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको ये लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है। जिसको मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा देखना है और अच्छा लगता है लव स्टोरी, और उसमें फ़नी भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है जिसको, तो ये ड्रामा लाजमी देखें। लास्ट एपिसोड भी आ गया इसका, और आपको मतलब वेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ड्रामा है जो मतलब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और फ़नी, ये दोनों मतलब चीज़ें उसमें हो, फ़नी भी हो लव स्टोरी भी हो, तो मुझे वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, आपके पास मतलब आपने कोई ऐसा ड्रामे देखे हो अपने पिछले ड्रामों में, तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी भी हो और वो फ़नी भी हो, तो मैं वो देखना चाहूँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उस ड्रामे को देखूँ जाके, फिर मैं उस ड्रामे का भी रिव्यू दूँगा आपको। और अगर वो ड्रामा लास्ट एपिसोड तक हुआ तो फिर मैं रिव्यू नहीं दूँगा। और कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है अभी आपकी नज़र में, इसके हिसाब में मतलब में ये जो ड्रामा है इसके जैसा कोई और ड्रामा चल रहा है आपके मतलब नज़र में, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा। और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे ऐसा कोई ड्रामा बताएं कि मैं देखूं। मुझे लव स्टोरी और फ़नी ड्रामे बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें भी हो। और बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आल पे टिक करें, ये सब कुछ करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये होगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। मेरा ये जो है, मैं अभी जो दूसरा लगाऊंगा वो रिव्यू दूंगा, उस पर भी मुझे मतलब हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प जब भी हो सकती है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मतलब मेरी दूसरी वीडियो जो दूसरा रिव्यू मैं बनाऊंगा वो काम का हो सकता है, नहीं तो उसका मतलब कोई काम नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। आप मेहरबानी करके लिहाजा ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी मेहनत पे फ़ख्र करूं। जो मेहनत अपना टाइम वेस्ट किया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि ऐसा ना हो मैंने मतलब सारा दिन वेस्ट किया और उसका मुझे फल ये मिला कि बस 1-2 व्यूज़ आए, 1-2 लाइक आए और 0 सब्सक्राइब मिले इस वीडियो का, वॉच टाइम कोई भी ना हो। तो ये बहुत
मतलब बहुत दुख जैसी बात होगी मेरी। मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कितना बात कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कितना रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या सोच के दे रहा हूँ। ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है, लास्ट वाला। और ये मतलब दूसरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एपिसोड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो इस वजह से, क्योंकि ये मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसका मतलब दूसरे जो ड्रामे होते हैं उनका जो होता है क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट एपिसोड होता है बहुत घटिया होता है। वो इसलिए होता है मतलब मज़ा नहीं आता। या तो अलग कर देते हैं, या तो हीरो को मार देते हैं, या तो मिला नहीं देते हैं, या तो लड़की को भगा देते हैं, या लड़की किसी और से शादी कर लेती है। उसके बाद इनका इश्क शुरू हो जाता है, फलाना ढिमकाना, किसी काम का नहीं होता। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा भी देखें, इसका लास्ट एपिसोड भी आ गया होगा, वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसा है। और इसके जैसा कोई और ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी मुझे बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा। मुझे बताइए ज़रूर, और मैं उस पर भी रिव्यू देना चाहूँगा। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे अपनी राय इज़हार करें और अपनी राय का बताएं कि ऐसा कोई ड्रामा है पाकिस्तानी, कोई ड्रामा जिसमें मतलब लव स्टोरी हो, और क्या हो, लव स्टोरी हो और बस फ़नी जो ड्रामे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये ड्रामा आप देख लें, फ़नी है भी है और लव स्टोरी भी है इसमें। लेकिन ये अलग बात है कि इसमें 30 मरतबा जाके लड़का लड़की की शादी होती है। ये तो बिल्कुल अजीब ही बात लग गई मुझे, बिल्कुल। बस फ़नी भी है एक तरह से, तो उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। खाली लव स्टोरी होती तो 3 मरतबा शादी होती तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता। चाह तो वनो इन कमरे में कम क्यों करा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चीज़ शाम को ला के दूंगा, अभी मैं नहीं ला के दूंगा। अभी जाओ इस कमरे से, जाओ। अरे रोफी, तंग क्यों कर रहे हो यार? शाम को ला के दूंगा मैं, अभी नहीं ला के दूंगा। उमर, इनको लेके जाओ यहाँ से। उमर, इनको लेके जाओ यहाँ से। ये अभी इतने सारे बच्चे आ गए इसके में, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अबू बकर, अब्दुल रऊफ, अबू बकर, मोहम्मद उमर, आयरा, आमना, सब उनके तंग पे आकर। हेलो इताम, जाओ यहाँ से। शाबाश, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ। अभी आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू जो चल रहा था, उसके बीच में बच्चे आ गए मुझे तंग करने के लिए। अबू बकर, जाओ यहाँ से। तुम भी जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अटेट 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 अटेट। यार तंग ना करो मुझे, मुबारक की रिपन हो। जाओ यहाँ से, शाबाश। उमर बट्टी बांधी नमके। उमर, इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से। अटेट अटेट, पहले अटेट चैनल तो सीखा, अटेट आ सकता हूँ। ये आई किन्नी छोकरी कितना खड़ी आई बिस्किट। तंग ना करो ना यार, तो जो हम मुँह बना दो सबर कर फदी। तो गाइस ये बच्चे आ गए, मुझे अभी तंग कर रहे हैं। मैं अभी नहीं बना पा रहा, मुझे कैसे बनाना चाहिए। मैं अभी तंग कर दिया इन्होंने, जा रहे नहीं है कमरे में। मैं रिव्यू सही नहीं दे सक रहा, जितना रिव्यू दिया उतना बहुत है मेरे ख्याल से।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो एपिसोड आने वाला है तो इस एपिसोड में इन दोनों की होगी तलाक। तो आज का एपिसोड जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, ईद का दूसरा दिन। तो आज इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। सब छोड़ गया। यहाँ पर आयरा की दादी उसे कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझा, आप दोनों ने मेरी बात नहीं दोस्त ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे, वो मैंने अलग कर दिया। मानी। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूँ, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर से लाता है आन्या को तलाक करवाने। वो कामयाबी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ, इस कामयाब का आयरा से कोई मैच ही नहीं है। अब यहाँ पर आन्या का वालिद साहब उसके साथ बैठता है, उसको फुल मौका मिल जाता है कि किस तरह इन दोनों की निकाह करूँ, फिर अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करूँ। तो यहाँ पर आन्या को समझाने लगता है, जिसको बस आन्या को दुख हो रहा होता है और आन्या इसकी बातों में आ जाती है। और आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे इन दोनों की तलाक हो जाएगी। आन्या को इसका वालिद साहब नहीं छोड़ेगा और वो इससे सिग्नेचर साइन करवा देगा। खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। खुदा के पेपर्स है। तो लास्ट एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि आन्या का वालिद साहब उसकी खुला करवा देगा और आन्या को बहुत दुख हो रहा होगा। आन्या इसको देखती रहेगी और कुछ कहेगी नहीं। फिर आखिर में यही होगा कि आन्या सिग्नेचर कर देगी, जिससे इन दोनों की तलाक हो जाएगी और ये वहीं पे खत्म हो जाएगा एपिसोड लास्ट वाला। तो लास्ट एपिसोड में कामरान की दोस्त आती है कामरान की वालदा के पास और डाइवोर्स पेपर दिखाती है उसको, कहती है कि इन दोनों की तलाक हो गई है, अभी किसी तरह से मेरे को शादी करवानी है। लेकिन उसकी जो वालदा होती है कामरान की, वो अब नहीं चाहती कि इसकी दोस्त के साथ की शादी हो। फिर वो उसके साथ भी उसको भी मना कर देती है, उसके साथ भी उसकी शादी नहीं होने देती है। फिर बस आयरा उसके बाद डाइवोर्स पेपर्स लाती है और कामरान के मुंह पे मारती है। वो बोलती है अब जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, अब तुमसे मेरी जान छूट गई, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। वो उसको बहुत दुख होता है कामरान को, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत रोता है। बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इससे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताएं, मुझे भी, मैं भी देखूं। मेरी तो ये राय है कि बस लास्ट एपिसोड जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमेशा ऐसे होता है, लास्ट एपिसोड ये लोग ख़राब कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर ये दोनों मिल जाते हैं, कामरान खुश हो जाता है किसी तरीके से, तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा होता है। इन दोनों की मतलब वेडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर अब वेडिंग भी इन दोनों की बेकार गई, जैसे मेरा हिसाब है। अभी आप लोग बताएं, आप लोग अपनी राय दें मुझे, मैं भी देखूँ आप लोग क्या राय है। क्या आप लोग इसमें खुश थे कि इन दोनों के तलाक हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, 100 में से 10% भी नहीं था। मैं तो चाहता था इन दोनों की किसी तरह सुलह हो जाए और ये दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। इसमें लास्ट एपिसोड वही होता और उसी में मज़ा आता। अभी आप बताएं। सोचेगा कि रूमी को कॉल करूं या नहीं करूं, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता। शुजात असद जाता है और उसको बोलता है कि मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, आप कैसे भी करें, कुछ भी करें, मेरी बात माने, मेरी बात पे गौर करें और मुझसे शादी कर लें। हम आपके घर रिश्ता लेके नहीं आएंगे, बस आप मान जाएं। तो कुबरा खान पे को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे तुमने बहुत गुस्सा दिलाया, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान सकती हूँ और ऐसे कैसे हो सकता है कि बस तुम्हारी अम्मी जो चाहेंगी वो होंगे। कल को तुम्हारी अम्मी चाहेंगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, तो तुम तो उसी टाइम छोड़ दोगे। ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे घर में ऐसे होता होगा, मेरे घर में ऐसे नहीं होता है। कुबरा खान को बहुत गुस्सा आता है। आगे आप चल के देखेंगे रिव्यूज़ में जो मैंने तस्वीरें डाली हैं उसमें भी आपको मतलब कुबरा खान गुस्से में नज़र आ रही होंगी। अभी जो तस्वीर आने वाली उसमें आप देखेंगे शुजात जो है ये कुबरा के सामने बैठा होता है, उसको समझा रहा होता है कि आप कैसे भी करें, मेरी बात माने, मेरी बात को समझें, मेरी सिचुएशन को समझें, आप अभी हाँ कर दें शादी के लिए, फिर आगे जैसी आपकी मर्ज़ी। तो कुबरा खान को बहुत गुस्सा आ जाता है
बोलती है ऐसे कैसे, मेरी मर्जी ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, मैं ऐसे लावारिस हूँ क्या, जैसे तुम बोलोगे, जैसे तुम्हारी अम्मा बोलेंगे वैसे मैं करूँगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कहीं भी नहीं होता, और ऐसे कभी भी नहीं होगा। तुम चाहो कुछ भी कर लो, ऐसे तुम्हारा घर होता होगा, तुम जैसे तुम्हारे सारे घर में जो डॉक्टर्स हैं, तो तुम ऐसे क्यों लावारिस हो, तुम भी डॉक्टर बन जाओ ना। तो ये शुजात बोलता है कि आप मेरी बात को गलत मकसद दे रही हैं और आप मतलब बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। तो उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैं बिला वजह गुस्सा कर रही हूँ, तुम्हें बिला वजह गुस्सा नज़र आ रहा है, तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी की खुशी के लिए मैं तुमसे शादी कर लूँ, ऐसे तुम्हारे घर होता होगा, मेरे पास ऐसे नहीं होता। तुम जाओ किसी और के पास, तुम्हारी अम्मी को बोलो तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढे जो मतलब तुम्हारे इशारों पे नाचे और तुम्हारी हर बात माने। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं जैसे तुम चाहोगे, तुम्हारी अम्मा चाहेंगी वैसे मैं शादी कर लूँ, ऐसे तुम्हारी बात मान लूँ, तुमसे शादी कर लूँ, और भी बिना रिश्ते के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुजात अपनी मतलब दोस्त को बेचता है, वो कुबरा खान की भी दोस्त होती है, और वो भी उसको इसीलिए बेचता है कि जाए उससे बात करें। और ये भी आती है अपने मतलब कुबरा खान के पास आती है, बोलती है कि तुम उनकी बात मान लो, उनकी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, उनको दिल का दौरा है, उसको कभी भी मतलब अटैक आ सकता है, तो तुम उसकी शुजात की बात मान जाओ, तुम उससे फ़िलहाल शादी कर लो। तो अपने दोस्त को भी गुस्से में आकर घर से निकाल देती है, बोलती है तुम लोग पागल हो गए हो, मैं ऐसे कैसे मतलब रिश्ता कर लूँ यहाँ से, इस घर में मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आगे जो इसमें पिक्चर नज़र आ रही है कि ये शुजात जो है मतलब कुबरा खान को बोल रहा होता है तुम मुझसे शादी कर लो। तो अभी दूसरी पिक्चर आने वाली है, उसमें अभी आप देखेंगे जो आ गई है, इसमें मतलब कुबरा खान नर्वस हो जाती है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस पर शुजात की बातों पे, बोलती है तुम पागल हो गए, तुम पता नहीं कैसे बिला वजह बातें कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे तुमसे शादी कर लूँ, तुम्हारी अम्मी की मर्जी जैसे, तुम्हारी अम्मी क्या चाहती हैं कि मैं खुद जाके बोलूँ तुम्हारे घर वालों को कि शुजात की मुझसे शादी करवा लो, ऐसे तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे घर में ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ शरीफ जो लोग होते हैं वो आते हैं, रिश्ता लेके आते हैं और शादी करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब जो है कुबरा खान जो है वो इसके अब्बू को देख लेती है, इसके शुजात के अब्बू को, वो आ रहा होता है, और शुजात के अब्बू के मतलब इस ड्रामे में जो मतलब उसका कैरेक्टर है वो मतलब एक जालिम बाप का कैरेक्टर है, जालिम बाप जालिम मर्द का कैरेक्टर है, वो मतलब बहुत गुस्से वाला होता है, गरीबों का हक खाता है, तो उसको देख के डर जाती है। और मेन वजह यही है कि मतलब जो कुबरा खान है शुजात से शादी नहीं करना चाहती है, उसकी मेन वजह यही है कि उसका अब्बू जो है ना वो जालिम मर्द होता है, इस वजह से मतलब कुबरा खान से भाग रही होती है और बोलती है कि मैं इस घर में शादी नहीं करूँगी। और ऊपर से जो शुजात भी उल्टी बात लेके खड़ा हो जाता है कि तुम ऐसे मेरे से शादी कर लो, बिना रिश्ता लाए तुम मान जाओ और हम शादी कर लेते हैं। इस पर कुबरा खान को बहुत गुस्सा आता है, और फिर कुबरा खान जो बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, और तुम जब तक रिश्ता नहीं लेके आते और तुम मुझे और गुस्सा दिलाओगे तो फिर तो तुम रिश्ता भी लेके आगे, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अगर तुम चाहते हो अभी हमारी शादी हो जाए तो तुम प्यार से रिश्ता लेके आओ और फिर शादी कर लो मुझसे, और नहीं तो मैं ऐसे नहीं करूँगी तुम्हारी अम्मी की खुशी के लिए। फिर ये बात जब उसकी अम्मी को पता चलती है कि ये जाता है कुबरा खान को बोलता है, ऐसे बोलता है, उसकी अम्मी को कोई बता देता है, या मतलब कुबरा खान ही खुद कॉल करके बताती हैं कि आपका बेटा आया और मुझसे ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तो जैसे वो घर पहुंचता है कि उसकी अम्मी उस पर चढ़ जाती है, उसको मतलब मारती है, बहुत गुस्सा करती है। आगे भी आप रिव्यू में तस्वीरें देखेंगे कि वो उसको मार रही होती है, इस पर मतलब बहुत गुस्सा करती है कि कहती है कि तुम देख रहे हो मेरी तबीयत सही नहीं है और तुम गए हो कि उसको ये बोलने के वो मतलब मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं और तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मतलब इतने गिरे हुए इंसान हो, कैसे बन सकते हो, पागल हो तुम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुबरा खान जो होती है वो शुजात के अब्बू को देख लेती है, और उसको मतलब उसके अब्बू से सख्त नफरत होती है क्योंकि वो
बड़ा जालिम बाप होता है, बड़ा जालिम अदाकार होता है इस ड्रामे में। और उसकी अम्मी बहुत गुस्सा करती है, बोलती है तुम कैसे जा सकते हो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने मुझे बताया और तुम गए उस लड़की के पास और उससे शादी करने गए हो, तुम शादी का बोलने गए हो, तुम ऐसे मतलब मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो। तो उसकी अम्मी को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो उसे मारती है, बोलती है तुमने गलती जो की है इसकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। तो मतलब उसको मारती है। फिर बस जो है शुजात जो है उसको मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपनी इस हरकत पे। वो बोलता है कि मैं इसके पास अच्छी उम्मीद से गया था, लेकिन इसने मेरी अम्मी को बता के बहुत बुरा किया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी देखता है उसका बाप जो होता है वो मतलब बहुत गुस्से वाला होता है और उसकी वजह से मतलब इन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। तो आगे चल के इन दोनों की शादी तो हो जाएगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मतलब ये इसकी अम्मी मान जाती है, फिर ये जाते हैं रिश्ता करने और रिश्ता लेने जाते हैं, लेकिन उस टाइम कूबरा खान मना कर देती है, बोलती है अब मुझे रिश्ता नहीं करना, अब बहुत टाइम हो चुका है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो मतलब ऐसे करके ड्रामे को आगे बढ़ाते रहते हैं ये लोग। ये मतलब इस ड्रामे के 35 एपिसोड है, 35 एपिसोड है, उसमें मतलब लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाएगी और फिर ये दोनों खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। और बताएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। हाँ, अभी रात के जो है 11:15 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस एपिसोड तीसरा जो आने वाला है उसका रिव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या होगा क्या नहीं। और उस ड्रामा को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, उनका भी जवाब दे रहा हूँ और रिव्यू भी दे रहा हूँ। और सुना क्या हाल है, ठीक है, सब चीज़ें थे। और भाई क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। और सुनाएं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसी ज़िंदगी जा रही है आप लोगों की, और मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं। मेरा रिव्यू अच्छा लगा आप लोगों को। और सुनाएं क्या हो रहा है क्या नहीं, लाइफ में क्या सीन है, क्या प्लान है, क्या करते हैं आप लोग। मैं जॉब करता हूँ पाइप फैक्ट्री में, प्लास्टिक फैक्ट्री है, वहाँ पे जॉब करता हूँ, सप्लाई मैनेजर हूँ। सुबह के टाइम वहाँ जॉब करता हूँ, रात को वीडियो बनाता हूँ और उसे पोस्ट कर देता हूँ टाइमिंग लगा के, और सुबह 12 बजे पोस्ट हो जाती है। फिर ऐसे मतलब मेरी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे पिक्चर आने वाली है, वहाँ पे कूबरा खान की मतलब तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पे कूबरा खान जो है शुजात पे बहुत गुस्सा कर रही होती है, उसको बोलती है तुम्हारे घर में सारे डॉक्टर हैं, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने, तुम भी उनकी तरह डॉक्टर बन के पागल हो जाते ना, जैसे वो पागल हो गए। तुम्हारी अम्मा पागल वाली बातें कर रही है, तुम आ गए हो मुझे फालतू की बातें बोलने। और मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या मत बोलो, इससे पहले ही याद आ रहे हैं। यार तुम जो हो वही बोलूँगा। मेरा अच्छा अच्छा अच्छा, सो जाओ, अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं सो जाओ, लेकिन मैं मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वॉइस रिव्यू कर रहा हूँ, ड्रामा तीसरे एपिसोड का रिव्यू दे रहा हूँ, तो अभी मुझे नींद नहीं है। और सब खैरियत है। और सुनाएं भाई बहन चाचा चाची मामा मामी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और सुना आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा, अगर बुरा लगा, अच्छा लगा, तो जो भी लगा कमेंट में बताएं, अपनी राय का इज़हार करें, तो मतलब मुझे पता चले कि मैंने कहाँ मिस्टेक किए,
किस बात में मिस्टेक की है, मेरा रिव्यू में क्या मसला है, या अच्छे कमेंट आए तो फिर मुझे पता लगे कि मैंने अच्छा रिव्यू दिया या बुरा दिया, तो मतलब फिर मैं अगला रिव्यू जो है वो इस हिसाब से बनाऊँगा। तो अभी हो रहे हैं 11:15 हो रहे हैं रात के, मैं रिव्यू बना रहा हूँ और इस टाइम मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, ड्रामा भी बनाना है, रिव्यू भी देने, आप लोगों को बताना है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। अच्छा बाय। अभी मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं, मैं साथ उनका भी रिप्लाई दे रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। अभी 10 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, 10 मिनट का रिव्यू दिया है, अभी 20 मिनट का और देना है, उसके बाद ये एपिसोड पूरा होगा। अभी यहाँ पे गुस्सा तो ख़त्म हो गया इसका, फिर ये घर आती है, कुबरा खान घर आती है, फिर सोचती है कि मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने रात को कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। तो गाइस यहाँ पे मुअम्मा का 33 एपिसोड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और अभी 34 एपिसोड आएगा। तो जैसे आएगा मैं आपको आने से पहले उसका रिव्यू दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं उसका रिव्यू तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक जल्दी पहुंचता जाए। तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का जो है मतलब जो होने वाला है वो मतलब 10% का पता चल जाए कि क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।